हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं कि दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। मंडे के दिन है हॉलीडे और श्री गुरु नानक देव जी जयंती जो है उनकी छुट्टी आपको मंडे के दिन एनएससी की साइड से है। आप लोगों को गुरुपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु नानक जयंती। बात करते हैं ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। मैं लास्ट टाइम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पाया, बट हाँ टेलीग्राम के अंदर मैंने आप लोगों को मैसेज डाला था कि आप लोग जो प्रीवियस एनालिसिस है वो वाले लेवल्स फॉलो कर लो और वहीं से आप लोगों का सिस्टम जो है, जो आपकी एनालिसिस है वो चलती रहेगी। हमने क्या डिस्कशन की थी लास्ट टाइम में, जब हम यहाँ पे थे हमने इस दिन के लिए मार्केट के अंदर जो है एनालिसिस की थी। मैंने आप लोगों को ये वाले लेवल्स जो मार्क करके दिए थे नीचे वाले, और ऑलमोस्ट मार्केट ने इस लेवल के है ना 19,822 और निचला जो लेवल है 19,777 इसके बाहर निकली ही नहीं। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखो जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर ये आपको लाइंस भी लगा के दी थी। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है, देखो बार बार सपोर्ट है, अपर के साइड से मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है। तो ये क्या है, पूरी रेंज के अंदर मार्केट है। यहाँ पे मार्केट कल ओपन हुई थी, अपर साइड गई, वहीं से रेजिस्टेंस खाया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। यहाँ हल्का सा ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी और नीचे से जो अपना लेवल था 19,777 वहीं से मार्केट ने जो है सपोर्ट लेकर यहीं कहीं क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे एक्सपायरी थी मार्केट की, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए। फ्राइडे के दिन ओआई बिल्टअप होता है, मैंने काफी बार आप लोगों को बोला है, और वही चीज मार्केट के अंदर यहाँ पे फॉर्म हुई। तो एक्सपायरी के दिन और आज दिन नो ट्रेड हमारा रहा। सिंपल इतना सा काम था। दूसरी चीज मैं आप लोगों को जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसके ऊपर भी दिखा देता हूं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक कुछ इस तरीके से सपोर्ट लाइन बन रही है। आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना है। मार्केट के अंदर ये सारी बहुत अच्छे तरीके से एक सपोर्ट मार्केट ले रही है और कल भी मार्केट ने रिसेंटली लेटेस्ट तरीके से यहाँ पे सपोर्ट ली। तो आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी होगी। अब इसके ब्रेकआउट के बाद हम प्लान करेंगे पुट की डायरेक्शन, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम प्लान करेंगे कॉल की जो है पोजीशन। बट ध्यान रहे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो ये R3 रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ले लेने वाली है। तो अपर की साइड 19,874 हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये अपर की साइड ब्रेक होगा तब हम यहाँ से फ्री माइंड होकर कॉल की डायरेक्शन में जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को लो क्वांटिटी जो है वो ट्रेड करनी होगी। पुट की डायरेक्शन सही है, आपका लेवल भी बिल्कुल सही है, और जो आपकी डायनेमिक सपोर्ट है वो भी बिल्कुल सही है, और पुट की डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। बात करते हैं लेवल्स की, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हमें मिलेंगे। अगर मार्केट हमारी पुट डायरेक्शन में यहीं कहीं ओपन होने के बाद 15, 20 या 30 मिनट तक अगर वेट हो जाए ना, 30 मिनट का वेट हो गया तो फॉर श्योर हो जाएगी मार्केट। फिर इसको ब्रेक करके अगर नीचे आएगी तो फॉर श्योर हम पुट की डायरेक्शन में जा सकते हैं। 19,777 से हमारी एंट्री रहेगी, 19,717 हमारा पहला टारगेट रहेगा, 19,639 नेक्स्ट लेवल है, और 19,574 हमारा लास्ट रहेगा। अगर गिरेगी मार्केट तो मैक्सिमम हमें यहां तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, बट मैंने फिर भी आप लोगों को एक एक्स्ट्रा दे दिया। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो एक बार रीटेस्ट की वेट कीजिए और उसके बाद मार्केट के अंदर ये वाले लेवल्स आप लोगों को मिलेंगे। अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इलेक्शंस वगैरह भी हैं, तो उसके चक्कर में मार्केट आप लोगों को ट्रैप भी करेगी, अप डाउन्स भी दिखाएगी। तो इलेक्शंस का भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट के जब भी आप लोगों को रिजल्ट्स आएंगे, है ना, जैसे राजस्थान का हुआ या एमपी के अंदर इलेक्शंस हुए, तो जब भी इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, हालांकि इनका चाहे कोई फर्क पड़े या ना पड़े, या कोई कंपनी इनमें इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, बट कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज खासकर जो इंडिया के अंदर है, अगर वो यहाँ पे प्लॉट होती है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर असर देखने को मिलेगा। ये चीजें आप लोगों को बैंक निफ्टी में अच्छे तरीके से नजर आने वाली हैं। और निफ्टी ऑल ओवर इंडेक्सेस का एक चार्ट है, इसलिए इसके अंदर ज्यादा नजर नहीं आता, बट बैंक निफ्टी के अंदर बैंक्स ज्यादा हैं और पैसे से रिलेटेड सारा काम चलता है, तो इसीलिए उसके अंदर ज्यादा उठक पटक रहती है। पुट की डायरेक्शन में आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। कॉल के डायरेक्शन में देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। अब सबसे पहली चीज ये कि जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया
कि आप लोगों को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक का भी एक जो ट्रेंड लाइन है वो लगा लेनी है। अब ये भी मैं आप लोगों को लगा के दे देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपर के साइड एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। एक कुछ इस तरीके से हम लगा लेते हैं, इसका कलर कर लेते हैं रेड, ठीक है। जितना अच्छा आप चार्ट को सजा सजा के रखोगे उतना आप लोगों का जो प्यार है वो चार्ट के साथ बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, एक अच्छी चीजें आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगी, है ना। देखने में भी चार्ट अच्छा लगे, सो दैट हमें वेट करने में भी अच्छा लगे। अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको हटा दो, क्योंकि अभी इसका कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है। दूसरी चीज, अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होकर अपर साइड निकलना शुरू करेगी, तो अब हमें पता है कि हमारे पास ये वाला एक छोटा सा स्पेस है, तो ऑलरेडी आप लोगों को लो क्वांटिटी ट्रेड करनी है। अगर आपको लगता है कि ये छोटा सा स्पेस, मतलब यहां से लेके यहां तक के सिर्फ 30-35 पॉइंट है, हम क्या इसमें एंट्री लेंगे, क्या हमें ऑप्शंस में मिलेगा, तो ओवर आप क्या कर सकते हो, इसको नो ट्रेड कर सकते हो ना। नो ट्रेड जोन इसको बोल सकते हो, नो ट्रेड जोन, NTZ इसको आप बोल सकते हो कि इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना। और जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर 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 मूव करती रहेगी तब तक हम क्या रहेंगे, दिक्कत में रहेंगे। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, और इसको भी मैं एक्सपेंड कर देता हूँ अप्रोक्सीमेट यहाँ तक, है ना। दोनों को यहाँ तक एक्सपेंड कर लेते हैं सो दैट यहाँ पे हमें मिल जाए, ठीक है। अब ये वाली लाइन आपको लगानी है तो देख लीजिए, क्योंकि इसके अपर ही मार्केट में मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज ये एक जोन है मार्केट के अंदर मूव करने का। अगर ट्यूसडे के दिन भी मार्केट इसके अंदर सस्टेन करके निकल जाए तो वेंसडे के दिन आप लोगों को एक बहुत अच्छा मूव मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि आज है सैटरडे, कल है संडे और फिर है मंडे, 3 दिन की छुट्टी के बाद ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होगी। अगर ट्यूसडे वाले दिन भी साइडवेज रहेगी तो वेंसडे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर या जो हमारा निफ्टी है उसके अंदर बहुत अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी, है ना, 3 दिन की बहुत अच्छी छुट्टी के बाद। और दूसरी चीज, अगर मैं नॉर्मल भी बात करूं, मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज थी, यहाँ पे भी साइडवेज थी, तो 1 दिन हो गया और 2 दिन हो गया। अगर 1 दिन मार्केट और यहाँ पे साइडवेज हो जाए तो नेक्स्ट डे जो होगा, यहाँ पे क्या है ट्यूसडे, ये क्या था थर्सडे, ये क्या है फ्राइडे, और ये क्या हो जाएगा ट्यूसडे जो आने वाला है। अगर उस दिन भी साइडवेज हो जाए ना, जो वेंसडे होगा, है ना, जो वेंसडे होगा चाहे वो नीचे के साइड ब्रेक करे या फिर अपर के साइड ब्रेक करे, बहुत अच्छा निफ्टी के अंदर मोमेंटम मिल सकता है। अब ये जो वेज पैटर्न है ये ओवरऑल देख लेते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें दिखा रहा है। तो ओवरऑल ये जो नीचे से आ रहा है, देखो ये नीचे से चल के आ रही है मार्केट, है ना, और यहाँ कहीं बना रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस क्या हो सकते हैं कि मार्केट में ये अपर के साइड ब्रेक करेगा। बट हमारी जो एंट्री रहेगी वो 19,874 के ऊपर सेफ साइड रहेगी। इतनी चीज समझ में आई। 15 मिनट पे चलते हैं और अपर के साइड लेवल ढूंढते हैं जो हमें कॉल डायरेक्शन में निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन बोलते हैं। और ऑप्शन चेन के साथ जब आप इसको जो है कंबाइन करोगे तो उसके साथ और ज्यादा एक्यूरेसी निकल के आएगी। ऑप्शन चेन के साथ साथ आप लोगों को कम से कम 4 इंडिकेशंस मिलते हैं लाइव मार्केट के अंदर के बिग मनी प्लेयर्स एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। अगर उनके साथ आप लोगों को प्राइस एक्शन भी मिल जाए तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो और भी निकल के आ जाती है। एक एक कैंडल आप लोगों को बताएगी, एक एक प्राइस एक्शन आप लोगों को बताएगा कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। सिंपल। तो इससे क्या है, मैक्सिमम लॉसेस जो आपके होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं जब आप रूल्स को फॉलो करना शुरू करते हो, डिसिप्लिन के अंदर ट्रेड करना शुरू करते हो, रिस्क रिवॉर्ड के अंदर आप ट्रेड करना शुरू करते हो। बहुत सारी चीजों को नोटिस करने के बाद हम ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं। जो लोग अपने चेक, है ना, चेक्स होते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास, एक बहुत अच्छी लर्निंग की बात बता रहा हूं कि बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं कि मेरे पास एक, अगर मार्केट ऐसा करेगी ये मेरी कंडीशन है, अगर मार्केट ऐसा करेगी ये दूसरी कंडीशन है, अगर मार्केट करेगी तीसरी कंडीशन है। जैसे मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही है, ठीक है जी, और इसके अंदर जो मेरा लॉस है बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है ना। ऑप्शन चेन ने मुझे क्या इंडिकेशन दिया वो भी सही है। ऑप्शन चेन के अंदर एक कंडीशन है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सारी कंडीशंस ऑप्शन चेन के अंदर मिलेंगी, है ना। ओआई चेक करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है, डेल्टा होता है, थीटा होता है, और भी कई चीजें हैं जो भी अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर ऐड करना चाहते हो। फोर्थ है कि प्राइस एक्शन अगर ऐसा मिले
तो वैसे ट्रेड करूंगा, है ना। ओवरऑल मार्केट के अंदर ये रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर बनी हुई है। फिफ्थ, अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तब मैं ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करूंगा, अदरवाइज इनसाइड मार्केट के अंदर मैं क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास एक चेक लिस्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं, चेक लिस्ट होते हैं। जब तक ये आपकी चेक लिस्ट, आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है जी, मेरा लॉस पर डे का कितना होना चाहिए, मान लेते हैं 3000 का है, तो 3000 का तक का है रिस्क। ठीक है जी, अगर ऑप्शन चेन के अंदर मुझे 3-4 ये पॉइंट्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, तभी मैं यहां से बुलिश की ट्रेड लूंगा। ठीक है, प्राइस एक्शन बता रहा है, ठीक है जी, रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है और ये एक वेज पैटर्न है और बुलिश वेज पैटर्न है, तभी मैं इसके अंदर प्राइस एक्शन के साथ जो है ट्रेड करूंगा। ठीक है, यहां से ब्रेकआउट हो गया क्या, क्वेश्चन है, हो गया तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज मार्केट जब तक इसके अंदर है तब तक मैं क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा। तो एक चेकलिस्ट होती है जब आप ट्रेड कर रहे हो, ये नहीं है कि आपने आंखें बंद की, यहाँ पे एक विक मारी, इमीडिएटली आपने एंटर कर लिया, इमीडिएटली वो क्लोजिंग भी अंदर दे देती है, फिर आप फंस जाते हो, है ना, जिसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट होना। तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल दिखा देता हूं। लास्ट टाइम क्या हुआ, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बन रहा था, देखो, है ना, ये बहुत सारे लोगों ने ये बहुत बना दिया कि यहाँ पे एक कप बन गया जी, यहाँ पे हैंडल बन गया। जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेक किया और सबकी एक लंका लगा दी कि 1 मिनट के अंदर अंदर, है ना, 15 मिनट की 2 कैंडल्स हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर उनकी लंका लगा दी। तो ये तब तक सेट नहीं है जब तक आप चेक लिस्ट के ऊपर वो टिक्स नहीं लगाते, क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही है, क्या ऑप्शन चेन ने मुझे ऐसा दिया, क्या प्राइस एक्शन सही है, क्या ये ब्रेकआउट हो चुका है, क्या इसके अंदर जो मेरी क्या बोलते हैं इसको, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं जिनको देखकर हमें ट्रेड करना होता है। ऐसे नहीं होता कि रैंडम ट्रेड हम कभी भी एंटर कर दें, है ना। ट्रेड पंच करने से पहले हमारे पास प्रॉपर एनालिसिस मार्केट की होनी चाहिए कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने ऐप के अंदर कोर्स दिया है, ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आपके पास 3 छुट्टियां हैं, 3 छुट्टियों के अंदर इस कोर्स को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। 6 आवर्स का ये आपके पास जो है कोर्स है। इस कोर्स को लेने के लिए आप लोग फ्लैट 1500 का कूपन यूज कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा और डिसेंट 50% से भी ज्यादा का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे तो इस कोर्स की जो वैल्यू है 599 है, बट आप लोगों को 78% का इसके अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हाँ, ये कोर्स करने के बाद आप लोगों की आईज जो है ना, इस कोर्स को हम आई ओपनर भी बोल सकते हैं, आप इस कोर्स को आई ओपनर भी बोल सकते हैं। आप लोगों को वो सारी मिस्टेक्स यहाँ पे पता चलेंगी जो आप डेली मार्केट के अंदर करते हो। अदरवाइज हमारे लेवल्स जो हैं, पैटर्न्स जो हैं, हर तरीके से हर रोज कैसे जो है रिस्पेक्ट होते हैं। कल मैंने आप लोगों को परसों लगा के दिया था ये, यहाँ से आज भी मार्केट ने वैसे का वैसा उसको रिस्पेक्ट किया। इवन नीचे से मैंने ट्रेंड लाइन लगा के दी थी, मार्केट ने उसको भी रिस्पेक्ट किया। अपर के साइड में आज लगा के दे रहा हूँ, और यहाँ पे अगर एक दिन रुक के मार्केट भागेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दुआ करना कि मार्केट ट्यूसडे के दिन साइडवेज रहे और आप मार्केट को अवॉइड करो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है ना। फिर जो हमारा वेंसडे आएगा ना, वो मार्केट के अंदर बूम लेके आएगा। एक दिन रुक के अगर हम ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम हो जाएगा, रेदर देन कल हम लग लग के यहाँ पे ट्रेड कर करके लॉसेस कर लें। उससे ज्यादा बेटर है कि अवॉइड कर दें और वेंसडे के दिन मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव कैप्चर करें, है ना। ऑलरेडी मार्केट के अंदर रेंज बनने दो, उसको एक स्प्रिंग की तरह टाइट होने दो, फिर वो फटेगी तब मजा आएगा। तो तब तक आप लोग ये कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस दिन आप लोगों को देखो प्राइस एक्शन समझ में आएगा, इस कोर्स में क्या कुछ चीजें हैं आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आएगा, ऑप्शन चेंज समझ में आएगी, 6 सेटअप्स आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जितना भी साइकोलॉजिकल पार्ट है वो सारा होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पे जो है वो समझाई जाएगी, क्या है क्यों है किस तरीके से है। वही चीजें मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूँ, चाहे वो डायनेमिक है चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ना। प्लस आप लोगों को वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पता चलेंगे, वो रूल्स पता चलेंगे कि जो मार्केट के अंदर सबसे पहले और सबसे ज्यादा नोटिस करने होते हैं। ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी चेक लिस्ट को कंप्लीट करना जरूरी है। जब तक आपको एक ट्रेड के लिए कम से कम 1 से लेके 3 कंफर्मेशन ना हो, तब तक आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ सिंगल कंफर्मेशन मिल रही है तब आप लोगों को जो है लो क्वांटिटी है वो ट्रेड होती है। अगर आप लोगों की 2 कंफर्मेशन है तो लो में से मान लेते हैं कि आप 2 लोट ट्रेड कर रहे हो लो क्वांटिटी के अंदर, तो इसके अंदर आप 3 लोट ट्रेड कर दो,
ठीक है ना। अगर आपके पास 3 कंफर्मेशन है, फिर जो आप 6 लोड करते हो या 10 लोड करते हो या 15 लोड करते हो तो वो कंप्लीट ट्रेड कर सकते हो। अगर इसके पास 4 है 5 है तो आप कॉन्फिडेंस और जो है ट्रस्ट के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आप लोगों को इस कोर्स के अंदर मिलेंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक है, वहां से आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर मार्केट के अंदर हमारे पास मंडे के दिन है ना, सॉरी ट्यूसडे के दिन अच्छा रहे मार्केट, अगर यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर दे, वेंसडे के दिन मार्केट फ्लैट ओपन इसको होकर अगर इसको ब्रेकआउट करेगी तब अच्छा है। अदरवाइज 2-3 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट निकलेगी तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मार्केट यहीं पे ही निकलेगी। हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन होए और एक रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दे दे, या फिर गैप अप के बाद मार्केट सीधा अपर साइड निकल जाए, है ना, या फिर मार्केट यहीं कहीं कंसोलिडेट करके निकले। तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन में क्या न्यूज आएगी हमें नहीं पता। सिंपल इतना सा काम है। तो 3-4 सिनेरियोज के अंदर ही मार्केट के अंदर होगा। तो पहला सिनेरियो होना चाहिए कि मार्केट साइडवेज हो जाए, दूसरा है गैप अप के बाद एक बार रीटेस्ट मार्केट में हो जाए, फिर तो हम क्या करेंगे 19,874 से ही अपनी कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ये बनानी कब होती है, प्राइस एक्शन को देखकर बनानी होती है। ये नहीं है कि मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे लिया और चली गई, मार्केट ऊपर गई यहाँ से लिया और नीचे चली गई ना। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखा जाता है कि मार्केट क्या सपोर्ट लेती नजर आ रही है। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को कोर्स के अंदर एक्सप्लेन की हैं। अगर गैप अप मार्केट ओपन हो गई है तो वेट करो। वेट कब तक करना है, 19,944 के लेवल को क्रॉस होने दो। क्रॉस होने के बाद इस कोर्स के अंदर मैंने ये भी बताया कि फेक ब्रेकआउट कैसे डिटेक्ट करते हैं, है ना। फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट क्या होते हैं वो भी मैंने बताए हैं। तो आप लोगों को ब्रेकआउट करके जब मार्केट रीटेस्ट करेगी, इस ब्रेकआउट के ऊपर ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये फेक है या रियल है। अगर वो रियल है, मार्केट अपर साइड जाएगी, रीटेस्ट करेगी, तो इस रीटेस्ट के ऊपर आप लोगों को कॉल की पोजीशन में एंट्री होती है और टारगेट हमारा रहेगा 19,992 का। इसको आप 20,000 का लेवल भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। इससे ज्यादा मार्केट के अंदर नहीं होगा। ये है आपका थर्ड सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो के अंदर बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी अगर मार्केट पहले 15 से लेके 20 मिनट की एक रेंज बना दे, और ये रेंज जब ब्रेकआउट होगी फिर से किस चीज के अंदर आएगा, ये प्राइस एक्शन के अंदर आएगा। और ये प्राइस एक्शन फिर से मैंने कोर्स के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगी। इवन मैंने प्राइस एक्शन बहुत बार अपनी जो एनालिसिस वीडियोस हैं जो ये बन रही है ना, ऐसी एनालिसिस वीडियो जो प्रीवियस डेज में मैंने बनाई थी उनके अंदर भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा तभी हमें फर्स्ट और लास्ट टारगेट यहाँ पे मिलेगा। तो ये 3 सिनेरियोज हैं, है ना। अपर की साइड 3 है, पर दुआ करो कि फर्स्ट वाला सिनेरियो ट्यूसडे के दिन इसी के अंदर रह जाए। सिंपल, और ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखते हैं ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।